जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधव चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के इस सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी। सूरज प्रभु हैं? नहीं है। श्वेता माता जी, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। और आप होस्ट कौन है? आप दोनों में से राधिका माता जी और उसमें से इसको मैनेज कीजिए। शुभ माधव प्रभु हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम जी। बताइए गुरु जी। मैनेज कीजिए, आप होस्ट हैं, होस्ट कीजिए। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। आपको नहीं आता है करना, ठीक, मैं खुद ही कर लेता हूँ। सो कल हमने श्लोक क्रमांक 11 तक चर्चा की थी। आज से हम अर्जुन के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 12 से। अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 12। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्तामृषः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्याम आदिदेवमजं विभुम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतो दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदतस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीमि मे। यस, प्लीज पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम
पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं जं विभुम् आहुस्त्वां मृत्युः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीति। नेक्स्ट आसिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हरे कृष्ण। हरे हरे। एनीवन एल्स? यस, अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परम भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृष्य सर्वे देवऋषि नारदस्ता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव बर्बऋषि में। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन कहते हैं, देखिए अर्जुन किस तरह से मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। वे भगवान को संबोधित कर रहे हैं। जब उन्होंने भगवान को भगवान मान लिया तो अब वे कुछ कहने से पहले भगवान की सर्वोमत्तता को वहां स्थापित कर रहे हैं। जब तक भगवान की सर्वोमत्तता को वह स्थापित न कर लेवे, उससे पहले यदि कोई बात कहे तो हो सकता है लोगों को इस बात पर भरोसा न होवे। लेकिन चूंकि भगवान की सर्वव्यापकता सर्वमत्तता को स्थापित करने के बाद कह रहे हैं, हे भगवान आप कौन हैं? तो कह रहे हैं आप परम ब्रह्म हैं। आप ब्रह्म नहीं हैं, आप ब्रह्म नहीं है, आप ब्रह्मा भी नहीं है, आप परम ब्रह्म है। समस्त ब्रह्माओं के भी नियंता, समस्त जीवात्माओं के भी नियंता ब्रह्म। ईश्वर को भी कहा जाता है, ब्रह्म जीवात्मा को भी कहा जाता है। लेकिन भगवान को ब्रह्म शब्द से संबोधित न करके अर्जुन कह रहे हैं कि आप कौन हैं? आप परम ब्रह्म हैं, अर्थात आप समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। सर्वेश्वरेश्वर, सभी ईश्वरों के भी ईश्वर उन्हें कहते सर्वेश्वरेश्वर, है ना, सभी ईश्वरों के ईश्वर। तो इसलिए भगवान का एक नाम सर्वेश्वरेश्वर है। तो कह रहे हैं आप कौन हैं? आप हैं। यस, हिना माता जी कुछ कह रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं श्लोक बोलने के लिए की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, तो नहीं आया था। ओके, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं माता जी, अच्छा है। तो अर्जुन कहते हैं आप परम भगवान हैं, परम ब्रह्म, परम धाम। धाम मतलब धाम अर्थात वह स्थान जहां भगवान निवास करते हैं। तो भगवान स्वयं में ही निवास करते हैं, तो भगवान का धाम भी भगवान का ही विस्तार है। तो इसलिए भगवान को ही परम धाम कहा गया, परम पवित्र। भगवान से ज्यादा पवित्र कोई चीज नहीं है। इसलिए कलयुग में ऑस्पिशियसिटी, पवित्रता को लाने के लिए हरिनाम किया जाता है।
इसलिए भगवान को परम पवित्र कहा गया है। आप देखेंगे वैदिक मंत्र ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था या गति वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्य भ्रांतर शुचि। केवल पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते ही, कौन है पुंडरीकाक्ष अर्थात भगवान का स्मरण करते ही व्यक्ति बाहर और अंदर दोनों से स्वच्छ हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान परम पवित्र है। भगवान इतने पवित्र है कि उनका स्मरण करने मात्र से अंदर और बाहर से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यह स्मृत कई बार आपने देखा होगा, शुद्धि करने के लिए लोग बोलते ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। या आप इवन दो किसी भी संस्कार के संकल्प में जो नाम लिया जाता है, संकल्प में सबसे पहले या तो गोविंद 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 कहा जाता है या विष्णु 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 कहा जाता है। सुना है आप लोगों ने? क्योंकि यह वह पवित्रता है, यह पवित्रता का सोर्स है जहां से पवित्रता आती है। आप लोगों ने यह तो सुना होगा ना, गंगा मैया अत्यंत पवित्र हैं। कितने लोगों ने सुना है गंगा मैया बहुत पवित्र हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जी प्रभु जी, सुना है। यस, आप सबने सुना है, राइट? गुड। सो आप सबने सुना है गंगा मैया पवित्र है। गंगा मैया क्यों पवित्र है? कि वो भगवान के श्री चरणों से निकली हैं। एग्जैक्टली मतलब पवित्रता कहाँ है? भगवान में। भगवान में। क्यों? अर्जुन यहां बता रहे हैं भगवान आप कौन हैं? आप हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। आप पवित्रता के भी सोर्स हैं। इसलिए आपसे जब गंगा मैया निकलती हैं तो वे स्वयं भी पवित्र होकर निकलती हैं, राइट? और आप ही पवित्र, आप ही परम सत्य हैं, है ना? भगवान आप ही क्या हैं? आप परम सत्य हैं। शाश्वतम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव मजम विभुम। आप नित्य, आप दिव्य, आप आदि पुरुष, आप अजन्मा और आप महान हैं। देखिए अर्जुन, ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को सारा ज्ञान इतने में ही हो गया। जिस प्रकार से वह भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, गुणगान कर रहा है, उससे यह बात समझ में आ रही है कि अर्जुन को अब यह पता चल गया कि कृष्ण है, मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण है यहाँ, है ना? क्योंकि वे ही नित्य हैं, वे ही दिव्य हैं, वे ही आदि पुरुष हैं, वे ही अजन्मा है। वे जन्म नहीं लेते, वे प्रकट होते हैं। कृष्ण जन्म नहीं लेते, प्रकट होते। जन्म तो हम लोग लेते हैं। कोई कह सकता है कि ये तो अर्जुन के प्रिय मित्र थे, अर्जुन बहुत प्रेम करते थे। जैसे लोग अपने अपने कई बार हाथ में टैटू बनवा लेते हैं, कई बार लोग अपने छाती में टैटू बनवा लेते हैं, कोई पीठ में मेरे पापा मेरे भगवान, मेरी मम्मी मेरे भगवान, लाइक दैट। या फिर कुछ भी टैटू ऐसा बनवा लेते हैं। हो सकता है वो उसका पर्सनल व्यू हो, भगवान तो है नहीं, भगवान नहीं है ना। लेकिन अर्जुन अगर आज कह रहा तो हो सकता है ये अर्जुन का पर्सनल व्यू है, लेकिन अर्जुन इस बात की पुष्टि करने के लिए आगे जो कहता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन आगे कहता है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप परम भगवान, आप परम धाम, आप परम पवित्र, आप परम सत्य, आप नित्य, आप दिव्य, आप आदि पुरुष, आप अजन्मा और आप महान है। बोले यह बात तो आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, यह वे सारे लोग कह रहे हैं। बोले कौन? बोले नारद, आसित, देवल, व्यास, ऐसे सारे ऋषि इसी सत्य की पुष्टि कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। मैं उनके कहने पर यह बात कह रहा हूं।
बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले और किसने कहा? बोले अब भी तो आपने भी यही बात कही, और यही स्वयं यही चीज यही बात आप भी मुझसे अभी प्रकट रूप में कह रहे हैं। मैंने अभी तक इसे ऋषि मुनियों के मुख से सुना था, आज मैंने आपके मुख से भी सुना। आप भी यही कह रहे हैं कि आप ही परम धाम हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही पवित्र हैं, आप नित्य दिव्य अजन्मा, और आप महानतम महानों में भी महानतम हैं। अर्जुन को इस बात की पुष्टि हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अर्जुन प्रश्न अभी नहीं पूछ रहे हैं, अभी तो अपनी भूमिका रख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे समझ में क्या आया। बोले हो सकता है मुझे पहले बात यह ना समझ में आती हो जब मुझसे बाकी ऋषिगण कहते थे, आज स्वयं भी प्राकट्य रूप में आप मुझसे यही बात कह रहे हैं जो मुझसे पहले ऋषियों ने कही थी, जो मैंने व्यास आदि मुनियों के मुंह से सुनी थी। क्या सुनी थी? कि आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम सत्य हैं, आप अजन्मा है, दिव्य हैं, आप महानों में भी महानतम हैं, आप आदि पुरुष हैं, है ना, और आप नित्य है, शाश्वत है, आपके अलावा कोई दूसरा शाश्वत नहीं। सुनकर आनंद आ गया, है ना। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहां स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने जैसे ही भगवान के मुख से सुनी, उन समस्त बातों को सुना, गुह्य ज्ञान तो सुना ही सुना, लेकिन इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु। श्लोक क्रमांक 8 में, श्लोक क्रमांक 8 में वे इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का आदि कारण हूं, प्रत्येक चीज मुझसे ही उद्भूत होता है। मैंने कहा था ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, किसी ने याद किया है? श्लोक क्रमांक 8। यस, थैंक यू। तो इस प्रकार से श्लोक क्रमांक 8 जब सुना तो अर्जुन को कंफर्म हो गया, क्योंकि बाकी जो बातें कह रहे थे। उसके बाद श्लोक क्रमांक 3 सुना। श्लोक क्रमांक 3 में कहते हैं यो माम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, वही समस्त पापों से और मोह से मुक्त हो सकता है। उसके बाद इससे पहले भी अध्याय 9 में अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा था कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते मैव आत्मानं मत्परायणम्। तो जो व्यक्ति यह जान लेता है, भगवान के इन गुणों को जान लेता है, तो इसको जान लेने के बाद उससे कोई संशय नहीं रह जाता, या वह इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाता। यदि आप भी अर्जुन की तरह इस बात को समझ जाए। अब जितनी चर्चाएं होंगी, अब चर्चा केवल अर्जुन यह जानकर करेंगे कि अब यहां से अर्जुन बेफिक्र हो जाते हैं, टेंशन फ्री। अब सारा टेंशन जो कि भगवान सामने है, अब तो वह आनंद, अब वह अपने जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद अब युद्ध से मतलब नहीं, अब तो भगवान जो कहेंगे वही मेरा सेल्फ रियलाइजेशन होगा।
समझ में आया? अब समझ में आ गया कि अब कृष्णा के हिसाब से काम करना है, मेरे बुद्धि का कोई मतलब नहीं है। तो हमें भी यह बात समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं रखा, अब हमें कृष्ण की बुद्धि के अनुरूप ही कार्य करना है। तुरंत ही यह जानकर, कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन ने घोषणा कर दी। इससे पहले भगवान ने कहा था, अर्जुन जाओ और लोगों के बीच में घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन घोषणा कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन इस बात की घोषणा कर रहे, बोल रहे आप परम ब्रह्म हैं, आप ही सबके आदि कारण हैं। और भगवान कहे ना, हम सर्वस्य प्रभु, वे ही आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के स्वामी हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य भगवान पर ही आश्रित है। कई बार जब घोर अंधकार छाता है, अर्थात माया प्रबलता से उनकी बुद्धि को ढक लेती है, तब व्यक्ति अपने आप को नियंता मानने लगता है। व्यक्ति अपने आप को नियंता कब मानता है? जब माया उसकी बुद्धि को हर लेती है। ऐसी अज्ञानता के कारण जीवात्मा अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मानने लगता है, और इस स्वतंत्रता की स्थिति में वह धीरे धीरे माया से मोहित होकर फंसते चला जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इस अज्ञानता को खत्म करनी हो तो उसे तुरंत भगवान की भक्ति में लग जानी चाहिए। जैसे ही पता चले कि कृष्ण ही सब कुछ है, तुरंत ही उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पिछले श्लोकों में इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है कि क्यों भक्ति की जानी चाहिए। भक्ति करने से अज्ञान मिट जाता है। अर्जुन ने तुरंत इस बात को संज्ञान में लिया, ओह मुझे अपने जीवन में अज्ञान को खत्म करना, तुरंत ही भगवान के शरणागत हो गया और भगवान को परम सत्य मानकर उसने भगवान को अपना मूल ध्येय स्वीकार किया। यही वैदिक शास्त्रों का आदेश है। इसी की अनुकूलता का पालन अर्जुन ने किया। कई बार ऐसा होता है ना, हम मस्का लगाते हैं, मम्मी आप तो सबसे अच्छी मम्मी हो ना मेरी। गौर चैतन्य प्रभु रोज ऐसा करते हैं। हाँ, खैर है भी ऐसा ही। लेकिन हम चाटुकारिता करते, यदि हमें किसी से फायदा पाना हो तो हम उसकी चाटुकारिता करते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपने इतना अच्छा काम किया, आपसे अच्छा कोई नहीं। ये चाटुकारिता है। तो भौतिक जगत के जो मित्र हैं वो दूसरे मित्र की तारीफ इसलिए करते हैं ताकि उससे लाभ हुए। लेकिन यहां पर अर्जुन भगवान के सखा होने के कारण उनकी चाटुकारिता नहीं कर रहे, वे वैदिक आदेशों की पुष्टि कर रहे हैं, जो आदेश वैदिक साहित्यों से मिला है। क्योंकि भगवान को केवल वही समझ सकता है जो भगवान के शरणागत हो, उनकी भक्ति करता है। भगवान को कोई सोचे कि मैं दर्शन से समझ लूं, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करूं, तो वह नहीं समझ सकता। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा, मैंने इस बात को देवल, व्यास, नारद, आसित आदि ऋषियों के मुख से सुना है। आप आज इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन यह बात तो मैंने पहले से ही सुन रखी है।
केन उपनिषद में कहा गया है कि जो परम ब्रह्म है, जो भगवान है, वे समस्त वस्तुओं के आश्रय हैं। भगवान कौन है? भगवान समस्त वस्तुओं के आश्रय हैं। अभी भगवान पहले कह चुके हैं कि मैं ही सभी का आश्रय हूं। दो तथ्य को एक साथ रखते हैं। प्रत्येक वस्तु का आश्रय स्थल परम ब्रह्म होता है। कृष्ण कह रहे हैं मैं प्रत्येक वस्तु का आश्रय स्थल हूं। क्या पुष्ट होता है इससे? कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है। इफ A equal to B and B equal to C, then we can say A equal to C, hence proved. नहीं, यदि A B के बराबर है और B C के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि A C के बराबर है। यह सिद्ध हुआ। बिल्कुल उसी तरह से दो तथ्यों को शिला प्रभुपाद यहां रख रहे हैं। केन उपनिषद क्या कहता है? केन उपनिषद कहता है कि प्रत्येक वस्तु के आश्रय स्थल परम ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं। कोई किसकी बात कर रहे हैं? परम ब्रह्म है। और कृष्ण यहां कह रहे हैं, कृष्ण यहां कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्व प्रवर्तते। मुझे समस्त भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का कारण मानना चाहिए। मैं सभी का आश्रयदाता हूं। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि दोनों बातें एक साथ प्रूफ हो गई कि भगवान ही परम, कृष्ण ही परम ब्रह्म है। राइट? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा गणित तो सबको आता होगा। यहां पर गणित समझा रहे हैं, लॉजिक समझा रहे हैं प्रभुपाद, है ना। आजकल कंपटीशन एग्जाम में एक पार्ट होता है रीजनिंग। ये रीजनिंग का पार्ट है ना, ये रीजनिंग का पार्ट है। मुंडक उपनिषद में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, उनके चिंतन में रत रहकर ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण कहलाता है, जो भक्ति की 9 विधियों में से एक है। व्यक्ति जिसके बारे में चिंतन करता है उसके गुण उसके अंदर आते हैं। यदि कोई निरंतर कृष्ण का चिंतन करे तो कृष्ण उन्हें सद्गुण प्रदान करते हैं। राइट? तो इसलिए नवधा भक्ति की एक अंग है श्रवणम कीर्तनम, सुनना, गाना, और उसके बाद जो सुना है, जो गाया है, उसका चिंतन करना। भगवान के भक्त निरंतर कृष्ण के लीला का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण के गुणों का चिंतन करते रहते हैं। क्योंकि कीर्तन करने के लिए एक से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। कई बार वे अकेले रहते हैं तो कृष्ण का चिंतन करते हैं। मेरे कृष्ण ऐसे, मेरे भगवान ऐसे, है ना। जैसे सबरी भगवान का नित्य चिंतन करती, नाम भी लेती, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, लेकिन उसके अलावा चिंतन थी। क्योंकि गुरु ने कहा था, गुरु की उस बात का चिंतन करती कि भगवान यहां अवश्य आएंगे। मतंग मुनि उन्हें कहकर गए थे। और इवन दो मतंग मुनि शरीर छोड़ने के बाद भी उस आश्रम में निवास कर रहे थे, वे भी भगवान का दर्शन पाकर, हालांकि वे शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी दिव्य रूप में वे वहां निवास करते। शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता हो,
वही भगवान को समझ सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ होकर कार्य करता हो और अचानक ही मान लीजिए कबीर प्रभु वहां पहुंच जाए और उसे देखें, एक हजारों करोड़ों का मालिक यदि गार्डन में एक माली की तरह, किसान की तरह काम करते हुए दिखे और उससे मिलने कबीर प्रभु पहुंचे और उसको चेहरे से न पहचानते हो, उसके बारे में बहुत न जानते हो कि कितना डाउन टू अर्थ है, तो उसके पहनावे को देखकर कबीर प्रभु क्या सोचेंगे कि ये इस घर का माली है, नौकर है। राइट कबीर प्रभु? क्यों? हो सकता है वह यह बात कहे भी कि मैं इस घर का मालिक हूं, तो इस बात को नकार दिया जाए कि उसकी बात में श्रद्धा नहीं है। इसलिए यदि कृष्ण को समझना है तो कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखनी होगी, अर्थात उनकी भक्ति करनी होगी। जब कृष्ण की व्यक्ति भक्ति करेगा तभी उनको समझ पाएगा। बिल्कुल उसी तरह उस व्यक्ति के साथ आप रहेंगे जो माली है, तब उसकी रियल स्थिति, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित हम लोगों में से कोई भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? कारण क्या है? क्यों नहीं समझ पाता? इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि हम उसके साथ नहीं रहे, हमने उनकी भक्ति नहीं की, हम उनको नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। तो सबसे पहले किसी को जानने के लिए उसके साथ समय बिताना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान को जानने के लिए भगवान पर श्रद्धा रखते हुए भगवान और भगवान के भक्तों के साथ समय बिताना चाहिए, तब भगवान की भगवत्ता को समझ पाएंगे। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से प्रसन्न होकर ही वह अपने हृदय की बात से शेयर करेगा। गुह्यम आख्याति प्रक्षति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति। आप वैसे तो कृष्ण बिना हमारे कुछ दिए बिना ही हमको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण को देना शुरू कर दे, ददाति, देखिए प्रेम का संबंध है। वैसे इस श्लोक को कहीं पर भी फिट किया जा सकता है, दो भक्तों के बीच में, सीनियर और जूनियर्स के बीच में, मित्रों के बीच में, परिवार के बीच में। यह एनओआई का वह श्लोक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, जिसे कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं। अब इसे सेट करते हैं, प्रीति के 6 लक्षण। क्या? षड्विधिर प्रीति लक्षणम, प्रीति के ये 6 लक्षण। क्या? ददाति प्रतिगृह्णाति, यदि आप भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान आपको उसका कई लाख करोड़ गुना देंगे, नहीं पता कितना देंगे, लेकिन बहुत देंगे, क्योंकि आपने दिया है। जब नहीं दिया है तब तो सब कुछ दे ही रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। नहीं दिया तब आप देंगे, तब कितना देंगे? काउंटलेस, क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम को उन्होंने तो दिखा दिया, आपने नहीं दिखाया। यदि आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपकी तरफ कई हजार कदम बढ़ाएंगे। बढ़ाकर तो देखिए। गुह्यम आख्याति प्रेक्षति, हाँ, किसी और से तो गुह्य बात बता नहीं सकते, सबके सब चोर हैं। एटलीस्ट भगवान को बता दीजिए, क्योंकि उनको भी नहीं बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान भी आपको रहस्य बताएंगे। कौन सा रहस्य? जो रहस्य उन्होंने नारद मुनि को, जो उन्होंने देवल मुनि को, आसित मुनि को, जो उन्होंने व्यास जी को बताया, अर्थात
भगवान, जो महाजन जानते हैं भगवान के बारे में, वह ज्ञान आप भी जान पाएंगे। भगवान आपसे अपनी गुह्य बात बताएंगे, तो भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान पर श्रद्धा रखकर ही भगवान को समझा जा सकता है। उसके बाद आप भगवान को खिलाएंगे तो भगवान आपको 56 भोग खिलाएंगे। नहीं, आप भगवान को 56 भोग खिलाते तो भगवान आपको वापस 56 भोग देते कि नहीं देते? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, कहीं ज्यादा टेस्टी रहता है प्रभु जी। है ना? अब इसको ना दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ज्योति माता जी ने भगवान के लिए एक भोग बनाया, चलिए थोड़ा ज्यादा बना लिया, 4 भोग बनाया। 4 भोग अंजलि माता जी ने, 4 कबीर प्रभु ने, 4 गौर चैतन्य प्रभु ने, 4 डॉक्टर माता जी ने, 4 सूरज प्रभु ने, 4 नेहा माता जी ने, 4 शुभ माधव प्रभु ने, 4 आशिता माता जी ने, 4 विशाल प्रभु ने, 4 उर्मिला माता जी ने, 4 विष्णुमाला माता जी ने, और इस प्रकार करके 56 भोग भगवान को लगे। अब आपको प्रसाद पाने की बारी आई। आपकी जब प्रसाद पाने की बारी आई तो आपके पास कितना आएगा? आपने तो 4 ही दिए थे, भगवान आपको कितना देंगे? पूरा का पूरा 56, है ना? जो बाकी सबने भी भगवान को दिया वो भी आपको वापस मिलेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भुंक्ते भोजयते चैव। हाँ, आपने खिलाया तो भगवान आपको खिला रहे हैं। आपने 4 खिलाया, भगवान आपको 56 खिला रहे हैं, सीधे इकट्ठे। हाँ, 14 गुना बढ़ गया। सोचिए, इतने थोड़े से चीज में भगवान ने तुरंत आपको करके दिखाया। 56 भोग आपने। इसलिए हमें जब भगवान से प्रे करना चाहिए तो हमेशा दूसरों के लिए प्रे करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति दूसरों के लिए प्रे करना शुरू कर दे, प्रार्थना करना शुरू कर दे, तो भगवान के पास एक एक नाम से, मान लीजिए हम यहाँ पर कितने 20 लोग हैं, तो भगवान के पास एक एक व्यक्ति के नाम से 19 अर्जियां जाएंगी। और हर व्यक्ति अपने अपने लिए प्रे करेगा तो कितनी अर्जियां जाएंगी? एक एक अर्जी जाएगी। बेहतर क्या है? भगवान के पास एक एक व्यक्ति के लिए 19 अर्जी जाए। भगवान बोलेंगे, ओह इतने लोग प्रेम करते हैं, भगवान तुरंत उसकी सुनेंगे, है ना? इसलिए हम सबको हमेशा दूसरों के लिए प्रे करना चाहिए, लेकिन हम सबको अपने आप से फुर्सत ही नहीं है। भगवान, मेरा दुख, मेरा जीवन, मेरी चिंता, मेरी परेशानी, मुझे ही इतना दुख क्यों? हाँ, अरे भाई साहब, इस भौतिक जगत में सबको दुख है, एक व्यक्ति यहाँ सुखी नहीं बैठा। सबको अपने अपने प्रकार के दुख है। कबीर प्रभु महासमुंद छोड़कर रायपुर आगे बोले, भगवान आया क्यों? वहीं खेती बाड़ी करता, यहाँ लाकर कंपनी के बीच में फंसा दिए। स्टूडेंट्स को अपना दुख, बिजनेसमैन को अपना दुख, हाँ, नौकरी पेशे वाले को अपना दुख, सबको के पास दुख है। कोई ऐसा नहीं, माता पिता का अपना दुख और बच्चों का अपना दुख। बच्चों को लगता है ये नाइंसाफी कर रहे हैं, माता पिता को लगता है बच्चा समझता ही नहीं, और दोनों को लगता है मैं अपने जगह पर एकदम करेक्ट। किसी किसी को नहीं लगता कि वो गलत है। यही भौतिक संसार है ना? यह अशाश्वतम दुखालयम है। यहां पर सुख की कोई परिकल्पना नहीं। सुख केवल तभी जब आप सुख वाली जगह से जुड़ जाए, और वह सुख और आनंद के उद्गार हैं, आकार हैं। कौन? स्वयं भगवान। तो भक्ति ही एकमात्र व्यक्ति के जीवन में आनंद और सुख को ला सकती है, और कुछ नहीं। भक्ति किसके प्रति? भगवान के प्रति, है ना? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण को समझ सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानकर वेद सम्मत है, इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी की गई है।
परम पवित्र का कोई और अच्छा एग्जाम्पल देगा? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र है, इसका एग्जाम्पल उनके जीवन में कहीं पर ऐसा आया हो? प्रभु जी, कुबड़ी का वो स्पर्श मात्र से ही जीवन भर का जो कष्ट था वो उन्होंने हर लिया था। यस। और कोई? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण के इस लीला में, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अचानक मुझे याद आया तो मुझे लगा किसी और को भी याद, कि भगवान को परम पवित्र कहा गया। हो सकता है कुब्जा वाला जो जीवन है उसको कुछ लोग जानते हो या कुछ लोगों ने देखा हो या सिर्फ कुब्जा को पता चला हो, लेकिन ये मैं जिस तथ्य की बात कर रहा हूं वो पब्लिक के सामने किया गया, पब्लिक को दिखाकर और बताकर कहा गया कि यही परम पवित्र है। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे और जब पवित्रता लाने की बात की गई तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पहले पूजा की, तब जाकर यज्ञ आरंभ हुआ। याद है किसी को कि राजसूय यज्ञ की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की पूजा से हुआ? उन्होंने कहा जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर है तो मैं कहीं और क्यों जाऊं, मुझे पवित्रता कहीं और से क्यों लानी, परम पवित्र तो स्वयं यहीं पर है। मतलब इस तथ्य को युधिष्ठिर महाराज जानते थे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भगवान है, मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान का कोई कारण नहीं है, भगवान समस्त चीजों के कारण है। मतलब कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान किसी कारण से तो आए होंगे, नहीं, भगवान किसी कारण से नहीं आए। भगवान के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, भगवान सभी के अस्तित्व का कारण है, भगवान के अस्तित्व का कोई कारण नहीं। यह बात समझना होगा। भगवान हम सबके कारण कृष्ण है, लेकिन भगवान किसी के कारण नहीं है। वे ही आदि अजन्मा या परम कारण है, वे स्वयं कारण है, वे किसी के कारण नहीं है, वे ही परम कारण है। यह बात कौन समझेगा? द्वेषी व्यक्ति नहीं समझेगा। जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करने लग जाए वह नहीं समझेगा, जो भगवान की ही कॉपी करने लग जाए वह नहीं समझेगा, जिसे लगेगा मुझे भगवान की तरह चीजें आनंद मिलने शुरू हो जाए वह नहीं समझेगा। ये वो समझेगा जो भगवान की सेवा करेगा और भगवान की कृपा पाएगा, उसे यह बात समझ में आएगी। आज हर व्यक्ति ईश्वर बनना चाहता है, चाहे वो सूरज प्रभु हो, चाहे वो सीता माता जी हो, चाहे विशाल प्रभु, हर व्यक्ति ईश्वर बनना अपने अपने फील्ड का। नेहा माता जी ईश्वर बनना चाहती है। कैसे? वो चाहती हैं लोग उनका सुने, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके जिनको वो गाइड करती हैं, वे उन सबके ईश्वर बनना चाहती है भी। हर व्यक्ति सूक्ष्म रूप से ईश्वर ही है। जैसे एक घर का जो मुखिया होता है वह भी ईश्वर है, माता पिता अपने बच्चों के लिए ईश्वर है। जिस प्रकार से इंद्र समस्त देवताओं में मुखिया है, वे ईश्वर है। तो इसीलिए कृष्ण ईश्वर नहीं है, कृष्ण परम ईश्वर है। समस्त ईश्वरों के ईश्वर को कृष्ण कहते हैं। समझ में आया? एक कंपनी का मालिक भी क्या है? ईश्वर। हाँ, लेकिन कितना नियंत्रण कर पाता है यह उसकी योग्यता पर, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति आज क्या बनना चाहता है? ईश्वर बनना चाहता है। वह अपने को दास की स्थिति में, अगर वह ईश्वर बनकर भी दास की स्थिति को जान लेवे तो उसका जीवन सार्थक। इवन दो कुछ लोगों को कंट्रोल करता है, लेकिन पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से। मान लीजिए मेरे कंट्रोल में कुछ लोग हो, लेकिन अगर उसके पेट में दर्द होगा तो मैं क्या करूंगा?
इसका मतलब उसके पेट का दर्द मेरे कंट्रोल में नहीं है। अरे मेरे पेट का दर्द ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे के पेट के दर्द को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? सारी ईश्वरता जो है वह यहीं धरी की धरी रह गई एक तथ्य में, कि सामने वाले की आप कुछ नहीं कर सकते, उसके दुख को दूर नहीं कर सकते। ईश्वर होता, नियंता होता तो कुछ कर लेता। तो ये एक असहज तथ्य है, हाँ? कि व्यक्ति ऐसा मान लेता है मैं ईश्वर हूं, लेकिन वो ईश्वर है नहीं। लेकिन फिर भी कृष्णा बोलते ओके तुम मानते हो ना तुम ईश्वर हो, चलो ठीक है। इसीलिए अर्जुन भी कह रहे हैं ठीक है भगवान, हो सकता है मैं कल हस्तिनापुर का राजा बन जाऊं, युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाए तो वो ईश्वर बन जाए हस्तिनापुर के, लेकिन आप ईश्वर नहीं है। बोले अच्छा, जैसे बोलते हैं ना प्रभु आप पुरुष नहीं है, तो बोले ओ क्या बोल रहे हो? बोले आप तो महापुरुष है। वैसे आप क्या है? परम ईश्वर है? समझ में आ रहा है भगवान कौन है? परम ईश्वर। राइट विशाल प्रभु? शिला प्रभुपाद कहते हैं यहां पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा जो अर्जुन के द्वारा कहे जा रहे हैं। हमें स्वीकार करना चाहिए क्या? कि कृष्ण ही परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है, नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष है, अजन्मा है और महानतम है। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगा। भगवद गीता समझना है तो इस दो श्लोकों को स्वीकार कर लीजिए। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं बिना कृष्ण को कृष्ण माने, भगवान माने, बिना कृष्ण को भगवान माने भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। भगवत गीता कृष्ण को भगवान मानकर इस तथ्य को स्वीकार करके ही समझा जा सकता है। तथाकथित जो आज की शिक्षा प्रणाली है वह इस ज्ञान से बच्चों को, विद्यार्थियों को दूर रखती है, जिसके कारण बच्चे मूढ़ बन जाते हैं। आज संसार में मूढ़ों की फौज चलती है और जो महामूढ़ होता है वो उनका नेता होता है। कई बार यह शिक्षा प्रणाली, यह भौतिक शिक्षा इतने प्रमाणों के बाद भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होती कि कृष्ण परम भगवान है। वे कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानने पर अड़े रहते हैं। बोले कृष्ण आए थे त्रेता युग में, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन कोई भगवान नहीं है। कृष्ण को वे भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करके एक सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इन दोनों तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस श्लोका? देन कल हम श्लोक क्रमांक 14 और 15 पर चर्चा करेंगे। नो क्वेश्चन? थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।